हाँ तो भाई पोस्टर्स जारी हो चुके हैं और बुलडोजर भी पूरी तरीके से तैयार है। हम भी डिबेट के लिए तैयार है। विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभ रास्ता जुड़ चुकी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजीज खान जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अवनीजेश अवस्थी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जुनैद हारिस साहब जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर है जामिया मिलिया इस्लामिया के, इनफैक्ट मुझे स्क्रीन पर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हाफिज गुलाम सरवर साहब आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता हैं AIUMM के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम जी, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूँ क्योंकि आप पुलिस के कामकाज को बहुत अच्छे से समझते हैं, इनफैक्ट उसे अपने हाथों में लिया उसकी बागडोर। ये आरोप अगर किसी पर लगता है, उसकी शिनाख्त हो जाती है और बुलडोजर चलता है, ये कहाँ तक सही है? पहले मैं ये समझ लेना चाहती हूँ। नमस्कार रूबिका जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जो भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन करती है वो जुडिशियल स्क्रूटनी के अंतर्गत और विधि के सम्मत तरीके से करती है। अगर कोई शिकायत हो तो जुडिशियल स्क्रूटनी तो इस देश का अधिकार है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रेमेडी। दूसरी चीज, अगर किसी ने पत्थर चलाया है, उसकी नाजायज संपत्ति, आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा था कि मैं ठीक है पूर्व डीजीपी हूं, लेकिन अगर मेरी कोई नाजायज संपत्ति है, बुलडोजर सरकार का उस पर चल सकता, चलना भी चाहिए। इसी तरह अपराध अगर किसी ने किया है और सरकार ने चिन्हित किया, जो कि मैंने 50 बार किया है, अगर उसकी नाजायज अतिक्रमण और संपत्तियां हैं और उसको सरकार को खाली कराना है तो पहले चरण में उन्हीं को खाली कराया जाएगा। अब आते हैं शहर काजी साहब के ऊपर। हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम है, काजी वाजी की हमें कोई जरूरत नहीं है। और काजी साहब, उनकी शोहरत आम रूबिका जी के है, वो बिल्डरों के नुमाइंदे हैं, बिल्डरों की बातें करते हैं। तो अगर इस नाजायज संपत्तियों पे अगर बुलडोजर चलेगा तो काजी साहब तो अंदर से उद्वेलित होंगे ही होंगे, क्योंकि उद्वेलित हैं। जो बैनर छपे थे वो एक तरफा छपे, पुलिस पे पत्थर चला वो एक तरफा चला, जो बम बनाए गए वो एक तरफा बनाए गए, तो दो तरफा कार्रवाई कौन सी की जाएगी साहब? आपके कहने से नहीं होता है कि पहले वहां कार्रवाई कीजिए, भी तब हम करेंगे। आपने पत्थर उठाया, पेट्रोल बम बनाए, आपने बंद का आह्वान किया, बंद कराया, लाकानूनियत फैलाई, तो उसकी तफ्तीश होगी। तफ्तीश में अगर आप मुलजिम पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी, उसमें किसी को कोई तरद्दुद, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बात तो रूबिका जी हुई। अब इसमें काजी साहब ने जो कहा सर पे कफन बांध के आ जाएंगे, मैं इसको सरासर भड़काऊ बयान मानता हूं और मेरा मशवरा होगा लोगों से इसकी कानूनी राय लेकर के काजी साहब के ऊपर नसीहत दें या उनके ऊपर वो कार्रवाई करें जो कानून इजाजत देता है। इस तरीके के लूज कैनन्स का कोई स्थान हमारी डेमोक्रेसी में नहीं। और खासकर इतने इनसेंसिटिव, इतने संवेदनशील माहौल में तो कतई नहीं चलेगा। सर पर कफन बांध कर आएंगे, ये क्या हीरोगिरी है? मेरे समझ में नहीं आया। हाफिज गुलाम सरवर साहब, गैर कानूनी काम करेंगे तो नाजायज काम करेंगे तो नाजायज संपत्ति होगी, तो फिर जाएगी ना हाथ से। नहीं, सवाल तो बिल्कुल दुरुस्त है। नाजायज संपत्ति जो भी है, नाजायज संपत्ति को अब कैसे परिभाषित किया योगी जी ने, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन नाजायज संपत्ति तभी क्यों आती है जब कोई धरना प्रदर्शन होता है। हर शहर में शहर की निगरानी के लिए धरना प्रदर्शन पत्थर लेके कौन करता है? नहीं ना, ठीक है, चलिए पत्थरबाजी ही होती है। मैं कहता हूँ कोई हत्या ही कर देता है तो हत्या से पहले वो जायज संपत्ति था, हत्या के बाद नाजायज हो गया। ये पैमाना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ये जो डेमोक्रेसी, बुलडोजर डेमोक्रेसी नया योगी जी ने लाया है, भारतीय लोकतंत्र में ये स्वीकार नहीं है। और यदि इसी रास्ते पर योगी जी लोकतंत्र में हाफिज साहब पत्थर नहीं, तो पत्थर का इलाज संविधान में है ना। नहीं, पब्लिक अगर गलत करती है तो उसके लिए संवैधानिक तो ये भी संवैधानिक है ना भाई। सरकार ये गुंडागर्दी करेगी। आप 6 साल की सरकार है, मैं योगी जी से किसे पूछता हूं, 6 साल की सरकार में आपको नाजायज संपत्ति का पता कानपुर में चला, इलाहाबाद में नहीं चला, लखनऊ में नहीं चला। नहीं, बुलडोजर तो सब जगह चल रहे हैं ना। तो क्या मतलब है? यानी आप मुसलमानों को थ्रेट कर रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, मुसलमान चाहे तुम्हें हम बर्बाद कर दें। ऐसे नहीं चलता सरकार। सरकार को सबको भरोसे में लेना चाहिए। आप ये कह रहे हैं मुसलमानों, तो ये पत्थर मुसलमानों के हाथ में, पत्थर दोनों तरफ से चला। ये वीडियो हमारे पास है, आप लोग नहीं दिखा रहे हैं, मत दिखाइए। हम तो दिखा रहे हैं, नारे लगा के पत्थर चले और बम भी चले हैं, कल भी दिखाया। ये लीजिए मैं दिखा रहा हूं। बम किसने चलाया? बम दोनों पक्ष से, दोनों पक्ष से बात फेंकते हुए, बोलते हुए सारी तस्वीरें आ रही हैं साहब। अलग अलग मीडिया अलग अलग चला रहा। नहीं, आप दिखा दीजिए। जब मीडिया में पक्षपातपूर्ण रवैया होगा तो उसका भी गलत संदेश जाता है। रूबिका लियाकत रुकी हुई है। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा, ये पक्षपात है। रूबिका लियाकत ना शुभ रास्ता के पास गई आपके आरोपों के बाद, ना अवनीजेश अवस्थी के पास, ना अजीज साहब के पास। अभी मैं रुकी हुई हूँ, आप निकालिए, इत्मीनान से निकालिए, हम रुकेंगे। ये लीजिए, इस तस्वीर को दिखाइए। हाँ,
छत पर से क्या हो रहा है? एक भी इसमें मुस्लिम है क्या? नहीं, मुझे मकान में लीजिए, मुझे मत दिखाइए ना। आप ये देखिए, मकान में झंडे लगे हैं, ठीक है, और छत से गेरुआ वो जो भगवा झंडा होता है वो भी लगा है, भगवा गमछा है, और चारों तरफ से, एक तरफ नहीं, छत के चारों तरफ से पत्थर चल रहे हैं। और सिर्फ उस छत पर नहीं, अभी आगे वीडियो में देखिएगा, दूसरे तीसरे, ये देखिए, दूसरे छत, तीसरे छत, चौथे छत। मेरा कहना पत्थरबाज तो पत्थरबाज। वो ऑन रखिए ना, आप क्यों हटा रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मैं तो आपको पूरा मौका दे रही हूँ। ये पक्षपात का जो आपने आरोप लगाया है, मैं जरा उस पे से भी तो पर्दा हटाऊं ना। आप दिखाते रहिए, इसका साउंड भी सुनते रहिए। हाँ, इससे आवाजें आ रही हैं, ठीक है। आप कार्रवाई कीजिए, पत्थरबाजों को बिल्कुल आप काबू में कीजिए। ये इलाका कहाँ का है? ये इलाका वही है जिसको आप परेड ग्राउंड जो कह रहे हैं आप। हाँ, परेड चौराहा। परेड चौराहा, ये वहीं का इलाका। बिल्कुल परेड चौराहा। ये बीचों बीच में आबादी है हिंदुओं की। चारों तरफ जो बड़ी बिल्डिंग आपको दिख रही है वो मुसलमानों की है। हाँ, आप ये कह रहे हैं इनके यहाँ से भी पत्थर चले? खूब, थोड़े बहुत नहीं। और दूसरी तस्वीर, हाँ, दूसरी तस्वीर भी दिखाएं। पुलिस पत्थर चला रही है, साथ में पुलिस पत्थर चला रही है, तो कल क्लियर हो गया। आप उनके ऊपर पत्थर फेंकेंगे, आप ठीक उनके है, ऊपर बम फेंकेंगे, तो पुलिस बैठ के क्या लॉलीपॉप वहां पर दिखाएंगी आपको? फिर उसके हाथ में डंडा होगा तो वो भी चलेगा, उसके हाथ में आंसू गैस के गोले होंगे तो वो भी चलेंगे, रूबिका जी, उसके हाथ में पत्थर होंगे तो वो भी चलेंगे। ये पुलिस का काम है। क्यों विक्रम जी? रूबिका जी, क्या करे? पत्थर खाए रूबिका बैठ जी, गए? जब कॉल दे दिया गया था तो पुलिस ने पहले इंतजाम क्यों नहीं किया? रूबिका जी, हाशमी को पहले गिरफ्तार आपने नहीं किया? आप सब काम हम कर ले, आप सब काम पहले कर ले तो हमारे बच्चों को उठाया क्यों गया? हमारे बच्चों को नजरबंद क्यों किया गया? हमारे बच्चों को आपने जो तौकीर रजा जानते ना कौन है? हाँ, खूब जानते हैं। 10 तारीख को क्या बोल रहे थे वो? हाँ, बताइए क्या बोल रहे थे? आपके इसी चैनल पर मैं विरोध करके गया और आज फिर कह रहा हूं, और पुलिस रोकेगी। मैं शहर काजी के इस बयान का भी समर्थन नहीं करता और तौकीर रजा साहब के अब तक के बयान के जितने भी बयान आए वो प्रोवोक करने वाले हैं। मैं मुसलमानों को। विक्रम जी एक सेकंड, शुभरास्ता जी एक सेंटेंस। अच्छा, हाँ, पहले 10 सेकंड अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं शुभरास्ता का रुख करूंगी। सिर्फ एक सेकंड। हाफिज जी, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अगर आपके पास ये बेशकीमती वीडियो फुटेज है तो इसको दस्तयाब करें ऑफिसर्स को। ये शामिल तफ्तीश होगी और वाकई जांच होगी। और जिसने भी पत्थर चलाया है, हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, जिसने पत्थर चलाया है उसकी कड़ी से कड़ी सजा की मैं सिफारिश करता हूं। और मैं इंश्योर करूंगा कि आपकी वीडियो को सबसे टॉप प्रायोरिटी दे करके उस पर तफ्तीश की जाए और जिन्होंने पत्थर चलाया उन पर कार्रवाई हो। बहुत बढ़िया। ओके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।